हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स। हम लोग आज पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 5.3, यानी कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6 है। ठीक है, तो त्रिभुज पढ़ने से पहले हमको जानना ये होगा कि सर्वांग यहाँ पे बेसिक जो होता है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है क्लास 9 में। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि समरूप क्या है, समरूप सर्वांग समता क्या है, ये चीज़ जानेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ पढ़ेंगे। तो ये इंट्रो वीडियो होगा, इसमें एक्सरसाइज 6.1 पढ़ेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं और पहली बार यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि मैं क्लास 9, 10th, 11th और 12th के लिए हमेशा रेगुलरली वीडियो लेकर आते रहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्वांग सम सबसे पहले देखते हैं सर्वांग सम होता क्या है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ चुका है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखिए, सर्वांग समता को बोलते हैं ऐसी आकृति जिसकी साइज और शेप समान हो। ठीक है, क्या कर रहा है कि जिसकी साइज भी क्या है, साइज और शेप दोनों क्या हो, समान यानी कि बराबर हो। जैसे देखिए, हम लोग देखते हैं, जैसे कैसे देख लेते हैं हम लोग इसको। जैसे ये है कोई त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है। ठीक है, और सेम इसी के बराबर में ये त्रिभुज है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। ये 2 है, ये 2 है, इसको 3 ले लेते हैं। ये 2, 3 और ये 3। ठीक है, ये क्या है, आपस में तीनों जो है, ये ए बी, इसको ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, इसको नंबर नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे ही देखेंगे जैसे, और इसको हम लोग डी ई एफ ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है कि ये इसका ये बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा और ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, और इसका जो एंगल होगा, ये साइज में तो क्या है, साइज दोनों बराबर होना चाहिए और शेप दोनों का जो आकार है वो दोनों एक ही आकार का है। ठीक है, और इसका जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, ये जो ए एंगल होगा, इसके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो जिससे इसका संगत कोण ये हो गया और इसका संगत कोण ये होगा। क्योंकि ये जो त्रिभुज है, इसको सेम इसी के ऊपर रख दिया जाए तो ये डी ए के ऊपर आ जाएगा, डी ए के ऊपर डी आ जाएगा, बी के ऊपर ई आ जाएगा और सी के ऊपर एफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, कोण, क्या कौन कोण, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ई हो जाएगा, और कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं इसके। ठीक है, क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, ये किसका है, ये समरूप का जो है ये रूल होता है कि क्या होता है कि संगत कोण बराबर होता है। क्या होता है, साइज भी सेम होता है इसका और शेप, मतलब कि जैसे साइज सेम हो गया, यदि एक बड़ा रहता त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज रहता तो शेप तो एक ही था, त्रिभुज, लेकिन साइज में क्या होता, इसका चेंज आ जाता। ठीक है, और इसके जो संगत भुजा जो होते हैं वो भी बराबर होता है। ठीक है, जैसे देखिए, संगत भुजा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, संगत भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, संगत भुजा जब बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी ई, क्या हो जाएगा, डी ई। फिर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ, तो यहाँ पे ई एफ। और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर डी ई, डी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एफ।
जो सर्वांग समता जो होता है इसकी आकृति सेम होती है और शेप समान होता है, ठीक है। साइज और शेप समान होता है, जिसमें जैसे यहाँ पे एक बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं एक छोटा त्रिभुज, तो क्या होता है वो सर्वांग समता नहीं होता। और सर्वांग समता में क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा भी बराबर होता है आपस में। देखिए ये था। अब देखिए ये सर्वांग समता था और ये समरूप, दोनों में अंतर क्या होता है इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए समरूप जो होता है क्या होता है, ऐसी आकृति, ऐसी आकृति क्या होगा, ऐसी आकृति। जैसे यहाँ पे क्या था, साइज और शेप दोनों क्या है, सेम है, साइज और शेप दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे ऐसी आकृति जिसकी क्या होगा बताइए आप लोग, शेप सेम यानी कि बराबर हो, सेम हो, शेप क्या होगा सेम होगा, लेकिन क्या होगा, साइज डज नॉट मैटर, ठीक है। क्या कर रहा है कि मतलब जो होगा वो शेप जो होगा सेम होगा, ठीक है, लेकिन साइज डज नॉट मैटर, साइज बड़ा रहे छोटा रहे उससे मतलब नहीं है, बड़ा रहे बराबर रहे छोटा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, त्रिभुज है तो त्रिभुज होना चाहिए, वृत्त है तो वृत्त होना चाहिए, वर्ग है तो वर्ग होना चाहिए, ठीक है। ये चीज होता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे इसका त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज बनाया मैंने, ठीक है, ये क्या हो गया, इससे बड़ा त्रिभुज मैंने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसको एक्स वाई और जेड ए बी सी ही मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये मान लिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, और यहाँ पे एक चीज और बता दे रहे हैं, यदि समरूप रहेगा तो उसका जो चिन्ह होता है इस तरह से होता है, ठीक है। और ये जब समरूप होगा तो इसका जो चिन्ह होगा ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या करें, ऐसी आकृति जिसकी शेप सेम हो, मतलब कि शेप सेम है। शेप क्या है, यदि त्रिभुज है तो त्रिभुज है, यदि शेप सेम नहीं रहता, जैसे यहाँ पे एक वृत्त ले लिए और एक क्या ले लिए, त्रिभुज, तो ये क्या है, शेप भी सेम नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, समरूप नहीं होगा। तो अब इसमें जो प्रॉपर्टी होता है, इसका समरूप का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, ठीक है, इसका जो होता है कोण बराबर होता है। जैसे ये कोण है ये बराबर होगा, संगत कोण बराबर होते हैं, इसके क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या बराबर होते हैं, जैसे ए है तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण बी बराबर ई हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा। संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है, लेकिन उसमें क्या था, जैसे यहाँ पे क्या था कि संगत कोण और संगत भुजा बराबर था, लेकिन यहाँ पे भुजा बराबर नहीं है। देखिए जैसे इसकी लंबाई कितनी है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, तो यहाँ से यहाँ 3 नहीं है, दोनों बड़ा और छोटा है, तो ये 3 है तो ये 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और होता है कि ये क्या होता है, इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। रेशियो जो होता है उसका वो क्या होता है, साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, क्या होता है, ये जो दो त्रिभुज है ये आपस में क्या होता है, जब समरूप होगा तो इसके जो भुजाओं का जो भुजा होगा वो एक दूसरे के समानुपाती होता है। जब समानुपाती होगा तो क्या लिखते हैं, ए बी बटा में डी ई बराबर बी सी बटा में ई एफ बराबर ए सी बटा में डी एफ। ये क्या होता है, कब होता है, जब ये एक दूसरे के समानुपाती, साइड का रेशियो बराबर होता है। क्या होता है, साइड का रेशियो बराबर होगा, रेशियो बराबर होगा, न कि साइड बराबर होगा। क्या होगा, साइड का रेशियो बराबर होगा, यानी कि एक दूसरे के समानुपाती होगा, ठीक है। इसका जो
सर्वांग समता समरूप में यही अंतर है। इसमें क्या होता है कि साइज और शेप दोनों बराबर होता है, इसमें क्या होता है केवल शेप जो है वो बराबर होता है। मतलब कि कह सकते हैं जो सर्वांग समता होगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। लेकिन समरूप जो होगा ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम होगा ही होगा। जैसे ये दोनों शेप बराबर होता तो समरूप तो होता, लेकिन सर्वांग सम भी होता। लेकिन यदि साइज को बड़ा कर दिया जाए तो ये केवल क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, लेकिन सर्वांग सम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो होता है सर्वांग सम में होता है, सर्वांग सम जो होगा समरूप होगा, लेकिन समरूप क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ये कोई जरूरी नहीं, हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक बेसिक चीज है जो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, त्रिभुज के जो त्रिभुज होता है उसके अंतःकोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है जो आप लोगों ने पढ़ा। जैसे अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में जो देखते हैं क्या है, देखिए 6.1 में जो है, देखिए क्या करा है, मैं पहले इसको थोड़ा सा क्वेश्चंस को लिख ले रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट कर रहा है, क्या कर रहा है कि कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, ये जो खाली स्थान है ये इसको भरना है हम लोगों को। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ा सर्वांग सम और समरूप, उसी के आधार पर हमको ये जो खाली बॉक्सेस है उसको भरना है। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसको भरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या करा है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांग सम होगा या फिर समरूप होगा। देखिए सर्वांग सम में क्या होता है, सर्वांग सम में क्या होता है कि सर्वांग सम में क्या होता है, साइज और शेप दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन समरूप जो होता है उसमें क्या होता है, केवल उसका जो होता है साइज शेप बराबर होना चाहिए। और क्या होता है, साइज का कोई मतलब नहीं है कि बड़ा है छोटा है। जैसे ये जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वृत्त बना लिया, बड़ा छोटा बड़ा। जैसे देखिए ये वृत्त है, हमने कुछ वृत्त बना लिए, क्या करा है कि सर्वांग सम में क्या होता है कि सभी जो साइज है और शेप दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो इस जैसे ये वृत्त है, क्या करा सभी वृत्त, तो जैसे कुछ वृत्त हम लोगों ने बना लिया, तो क्या है ये वृत्त आपस में सब क्या है, बराबर तो नहीं, लेकिन इसका जो आकार है, शेप जो है वो सेम शेप का है। इसका मतलब क्या होगा, वो जो है वो सर्वांग सम नहीं होगा, क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समरूप में क्या होता है, केवल उसका जो है शेप जो है सेम होना चाहिए। उसका जो क्या होता है, साइज कितना हो बड़ा छोटा उससे कोई मतलब नहीं, हमको केवल साइज से मतलब है, शेप से मतलब। तो आकृति क्या है, वृत्त है, इसीलिए क्या हो जाएगा, समरूप। क्या हो जाएगा, समरूप। ठीक है, क्या हो जाएगा, समरूप। अब देखिए नीचे क्या करा, सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांग सम। इसमें क्या है, सभी वर्ग को जैसे हम लोग ले लेते हैं, कुछ वर्ग हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये वर्ग में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है हमेशा, ये वर्ग है। जैसे इससे बड़ा वर्ग ले लेते हैं, जैसे हम लोग जैसे इससे कुछ बड़ा वर्ग ले लिए। ठीक है, ये कुछ वर्ग है। ठीक है, इससे भी कुछ बड़ा वर्ग ले लेते हैं हम लोग, कुछ ये वर्ग ले लिए। इसका जो क्या होता है, कोण जो होता है सभी का क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये थोड़ा सा फिगर ये सीधा होना चाहिए, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी, और ये मतलब इसमें भी सभी में 90 डिग्री। क्या होता है, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप या सर्वांग सम। ठीक है, तो सर्वांग सम होने के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये साइज तो इसका बराबर होगा, और क्या होना चाहिए, शेप भी बराबर होना चाहिए। तो इसका जो शेप होगा वो तो सब सेम ही शेप का होगा, लेकिन क्या होगा, साइज जो है ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है, ये इससे भी छोटा है, तो सर्वांग सम तो होने से नहीं रहा, क्या होगा, समरूप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समरूप में क्या होता है, उसका जो है आकृति केवल सेम होना चाहिए। जैसे ये वर्ग है तो ये भी वर्ग होना चाहिए, बाकी उसका साइज बड़ा रहे छोटा रहे वो डज नॉट मैटर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये क्या होगा, समरूप हो जाएगा, समरूप। क्या हो जाएगा, समरूप। ठीक है, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या फिर समबाहु त्रिभुज। देखिए कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु या फिर समद्विबाहु। देखिए समझने का प्रयास करते हैं। समबाहु कहने का मतलब क्या होगा, समद्विबाहु की मतलब कि जिसके दो भुजा बराबर हों, जैसे ये है। ठीक है, जैसे ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, और ये इसमें क्या है,
ये दोनों भुजा बराबर है और ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा ये बताइए। देखिए ये क्या होगा, ये जो होगा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर सर क्या, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु या फिर समबाहु। समद्विबाहु कहने का मतलब इसका दो भुजा बराबर होगा, जैसे ये दोनों बराबर है, इसमें ये दोनों बराबर है, तो ये तो इसका क्या होता है, दो भुजा बड़ा साइज तो क्या होगा इसका बराबर कभी नहीं होने वाला है। क्या होगा, साइज जो है इसका क्या होगा, बराबर तो नहीं होगा। लेकिन अगर और समबाहु में क्या होता है, समबाहु जो होता है ये होता है तीनों भुजा आपस में हमेशा बराबर होता है, बड़ा रहे या फिर छोटा रहे, इससे कुछ हमको मैटर नहीं करता है। समरूप में यही होता है और सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, ये वाला कि ये वाला। इसमें क्या होता है कि इसका जो रेशियो जब हम लोग निकालते हैं वो भी क्या होता है, इसका जो रेशियो होता है ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। रेशियो भुजा बराबर नहीं होता, रेशियो बराबर होता है। तो ये जो तीसरा जो होगा ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु क्या होगा, समबाहु। क्या, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, न कि समद्विबाहु। समद्विबाहु में दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और कभी ये भुजा बराबर होगा कभी ये भुजा बराबर होगा, ये कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए इसमें क्या होगा, जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इसमें ये दोनों भुजा बराबर है और इसमें दूसरा भुजा, इसीलिए इसमें हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इसमें आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप है। जैसे दो क्या है, समान संख्या वाले, समान संख्या वाले क्या है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होगा। जब यदि समान बहुभुज कह दिया तो संगत कोण क्या होगा, हमेशा क्या होगा, संगत कोण बराबर होगा। क्या होगा, संगत कोण बराबर होगा, ठीक है। हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होगा, जब उनकी संगत भुजाएं क्या होगा, क्या कह रहा है, दो समान संख्या वाले बहुभुज समरूप कह दिया तो ये उनके संगत कोण क्या होते हैं, समरूप में संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। ये चीज एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट का इसमें 4 जो क्वेश्चन था यही था। अब ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें क्या है, समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। इसमें क्या करें, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ये समरूप आकृतियां का दो उदाहरण देना है। इसमें समृद्ध आकृतियां जो समरूप नहीं है ये चीज पूछा गया है इसमें, ठीक है। जैसे देखिए क्या कर सकते हैं, समरूप आकृति है, ठीक है। समरूप आकृति कहने का मतलब क्या है, जिसका क्या होना चाहिए, केवल शेप जो होना चाहिए सेम होना चाहिए और उसका जो साइज है वो कितना हो रहा है, बड़ा रहे छोटा रहे, डज नॉट मैटर, ठीक है। देखिए तो क्या होता है, ले लेते हैं, हाँ इसका जो उत्तर होता है, उत्तर जो होगा एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। जैसे ये कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये हो गया। और दो बताना है, और एक वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये वृत्त है, मार्कर होता है, लास्ट हो गया। ये है एक और वृत्त जिसकी क्या है, त्रिज्या जो है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए ये है तो दोनों वृत्त है, बड़ा रहे छोटा रहे उससे मतलब नहीं है। समरूप आकृतियां यही ना है कि क्या होता है कि आकृति जो है उसका सेम होना चाहिए लेकिन साइज से कोई अंतर नहीं है। तो ये हो गया समरूप आकृतियां का दो भिन्न भिन्न उदाहरण, ठीक है। यही पूछा गया था। अब पूछ रहा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, क्या है, एक ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो जैसे देखिए एक ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, इसका दो उदाहरण पूछा। तो एक जैसे वर्ग ले ली, एक वर्ग, इसका उत्तर जो है इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। एक वर्ग को हम लोग ले लिए, ठीक है। ये वर्ग ले लिए हम लोग, ये वर्ग है हम लोग के पास, ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, और एक वर्ग ले लिए और एक क्या ले लिए, और एक वृत्त ले लिए, एक वृत्त, ठीक है। ये वृत्त ले लिए,
और देखिए समरूप नहीं है। जब देखिए समरूप में क्या होता है, आकृति सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आकृति ही सेम नहीं है तो ये डायरेक्टली क्या हो गया, समरूप नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया समरूप आकृति का जो दो भिन्न उदाहरण था, और ये समरूप आकृति का उदाहरण क्या समरूप आकृति नहीं है, तो ये आपस में क्या समरूप नहीं है। ये वृत्त है और ये वर्ग है, तो वर्ग और वृत्त कभी भी आपस में समरूप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। दो नीचे देखिए फिगर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप लोग आसानी से दिख रहा होगा, ये कोई फिगर है और ये फिगर है। क्या कर रहा है, समरूप चतुर्भुज है या नहीं, समरूप क्या है, चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखिए ये तो डायरेक्टली नहीं हो गया, क्यों नहीं हुआ, देखिए कैसे नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, यदि रेशियो तो इसका सेम आ जाएगा, लेकिन क्या होता है समरूप में क्या होता है कि संगत कोण जो होता है उसका बराबर होता है। लेकिन यहाँ देखिए ये कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं हो सकता, तो क्या है ये समरूप नहीं होगा। तो तीसरा का जो है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका जो उत्तर होगा वो क्या है, समरूप नहीं है। यही पूछा गया था कि चतुर्भुज जो है वो समरूप है कि नहीं है। ये एग्जाम में नहीं आता लेकिन जानना जरूरी है, तो ये समरूप नहीं है। इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्लास 10 एक्सरसाइज 6 त्रिभुज के, और इसमें हम लोगों ने 6.1 को भी कवर कर लिया। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं क्लास 9th 10th 11th और 12th का वीडियो रेगुलरली यूट्यूब पर अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।